Good evening, ladies and gentlemen. It is always such a pleasure and an honor to interact with a hands-on body of professionals. I have been coming quite often to FADA gatherings, and by now I think I can recognize a fair amount of friendly faces here. Today I am going to be talking to you about a very interesting topic. Operation Sindoor, what management lessons can we take away from it? I want to tell you that just we had 16th of December, Vijay Divas. That was the day on which, India had won a major victory in the 1971 war. We had broken Pakistan into two. In 13 days, our military had advanced 550 kilometers inside Bangladesh, captured the capital city of Dhaka, and 93,000 prisoners of war had surrendered. Right? So that was a very, very prominent military victory, one of the greatest military victories we've had since the time that Seleucus Nicator was defeated by Chandragupta Maurya. Now, interesting fact is, I am from that batch of 71. साहब हमारे बैच को 14 दिसंबर को कमीशन मिलनी थी। 14 नवंबर को हमको एक महीना पहले पास आउट कर दिया गया। अक्टूबर के महीने में जो हमारे एडजुटेंट साहब होते थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, वो अपने सफेद घोड़े पे आते हैं, व्हाइट चार्जर, और हमारा कोर्स पूरा फॉलन हो गया और उन्होंने हमें बोला, बॉयज यू हैव डन वेरी वेल, आपने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग करी है और सरकार आपके काम से बहुत खुश है, हम आपको एक महीना पहले पास आउट कर रहे हैं। तो हम सब ने खूब तालियां बजाई, साहब बड़े खुश हुए, क्योंकि आर्मी एक ऐसा करियर है जिसमें एक दिन की सीनियरिटी का फर्क पड़ता है। यू कैन बिकम द आर्मी चीफ और यू मे नॉट बिकम द आर्मी चीफ बिकॉज ऑफ वन डे सीनियरिटी। यहाँ तो बोले साहब एक महीने की सीनियरिटी दे दी, तो हमने खूब ताली बजाई। तो जो एडजुटेंट साहब थे वो बेचारे ऐसे पीछे मुड़ के उन्होंने जो असिस्टेंट एडजुटेंट थे उनको बोला, बेचारे। तो बोले क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे? बोले यार देखो, जब तक ये 14 नवंबर को इनको कमीशन मिलेगी, 10 दिन छुट्टी मिलेगी मम्मा पापा को देखने के लिए, उसके बाद ये लोग जब पलटन पहुंचेंगे तो लड़ाई शुरू हो चुकी होगी। न जवानों को इनका नाम पता होगा, न इन लोगों को अपने जवानों का नाम मालूम होगा। और क्योंकि इनकी उम्र है 19, 20, 21 साल, मैक्सिमम हम में से 21 साल के थे, ठीक है। तो ये लोग बड़ा गर्म खून है, ये है वो है, चार्ज करते हुए सबसे आगे जाएंगे और मैक्सिमम मारे जाएंगे। देवी और सज्जनों, एग्जैक्टली ऐसा हुआ, उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। हम लोग जो है ट्रेन से उतरे और अपनी पहली रात सर्विस की हम लोग युद्ध में थे। कितने मेरे साथी पहली रात को ही शहीद हो गए, यानी उनको उनकी पहली तनख्वाह नहीं मिली साहब, उनके माँ बाप को पहली पेंशन मिल गई। ऐसा तो हाल था, किसी की टांग गई, किसी का हाथ गया, लेकिन हमको बहुत फख्र है कि हम थे कटिंग एज पे जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले, 2 टुकड़े कर डाले। मेरा कोर्समेट था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, परमवीर चक्र, ये नाम आपने सुना होगा। 21 तारीख को वो फिल्म आ रही है 21, क्योंकि वो 21 साल का था जब वो शहीद हुआ, मेरा बैचमेट। अगर आज वो जिंदा होता तो मेरे जैसे 75 साल का होता, लेकिन वो हमेशा 21 साल का रहेगा।
क्योंकि 21 वर्ष में उसने अपने जान की कुर्बानी दे दी। दुश्मन के 5 पैटर्न टैंक बर्बाद करके वो लड़का शहीद हुआ हमारे बैच में। तो हमें बड़ा फख्र है साहब इस युद्ध में हिस्सा लेने का। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये युद्ध और जो ऑपरेशन सिंदूर, इसमें बहुत सारी जो है सिमिलैरिटीज, बहुत सारी सिमिलैरिटीज। और मेरा तो ये मानना है, और जैसे मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ करूंगा, आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। जिसको हम महाराष्ट्र में बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ है, अभी शुरू है साहब, खत्म नहीं हुआ और किसी दिन भी बढ़ा सकता है। और 71 पार्ट 2 यानी 1971 दूसरा फेज चालू हो सकता है। 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ, क्या 2025 में, 2026 में बलूचिस्तान का जन्म होगा। बहुत बहुत ब्राइट चांसेस है। क्या पीओके आजाद हो जाएगा? क्या गिलगिट बाल्टिस्तान आजाद हो जाएगा? क्या पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे? सिंधु देश, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, पंजाब और साइनिकिया, 5 टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान। तो आज मैं आपको एक बहुत दिलचस्प ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा और ऑपरेशन सिंदूर लेसन्स लर्न, और ये है S-400 मिसाइल। टेक्नोलॉजी ने बहुत जबरदस्त पार्ट प्ले किया है इस ऑपरेशन। जुगाड़ क्या होता है, एक भारतीय हमारी सिफ्त है जुगाड़। जुगाड़ में भारत से ज्यादा और गुजरात से ज्यादा कोई तेज नहीं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जो जुगाड़ हम लोग कर सकते हैं वो बहुत रेयर क्वालिटी है। और आप देखेंगे किस तरह हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे साइंटिस्ट, हमारे सिपाहियों ने क्या जबरदस्त जुगाड़ करके पाकिस्तान को अच्छी करारी धूल चढ़ाई। ये कुछ मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि साहब अपनी तारीफ सब लोग करते हैं, ज्ञानी जी साहब हमने बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया, हम जीते। पाकिस्तान कह रहा है 71 के बाद जब वो पिट गया था तो उस वक्त याया खान था उनका आर्मी चीफ, और जैसे मुल्ला आसिम मुनीर है अभी आर्मी चीफ, दोनों में एक चीज कॉमन है, विस्की के बड़ी शौकीन है। ये मुल्ले विस्की के बड़े शौकीन है और खासकर फोकट की विस्की, जो आर्मी पे करती है, पाकिस्तान की फौज पे करती है, स्कॉच शॉच पीते हैं हर शाम को, वो भी दारू में धुत रहता था। जिस दिन लड़ाई आखिरी पिट गए वो लोग, तो वो दारू में धुत था। और वो पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान पे आके अनाप शनाप बक रहा था, हम जीत गए, फतेह हो गई, भंगड़े करो। पिट गए तो तब तो अच्छे खासे पिटे थे, अभी भी पिटे, लेकिन छुपा रहे, ठीक है ना। किसको जब चोट लगती है फौज में बोलते हैं यार तरफ दिखाओ मत दुश्मन को, उसको अगर देख लिया तुम्हारी हालत खस्ता हो गई है तो वो चढ़ बैठेगा। तो मुस्कुराते रहो प्यारे, पीपल विल कीप वंडरिंग व्हाट यू आर अप टू, तो ये जो है हम नहीं कह रहे, ये अमेरिकन एक्सपर्ट्स, ऑस्ट्रियन एक्सपर्ट्स, उन्होंने इस युद्ध के बारे में बोला है। कर्नल जॉन स्पेंसर, इंडिया वन अ मैसिव विक्ट्री, ऑपरेशन सिंदूर met and exceeded its aim, it demonstrated military superiority। लेकिन एक लेसन सबसे जरूरी है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे जिस दिन लड़ाई खत्म हुई थी, आपको एक चीज उन्होंने जब राष्ट्र को संबोधन किया था, क्या कहा कि अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर गीदड़ भभकी नहीं चलेगी साहब। हमने भी ये तमाशा सह लिया 40 साल, हम लोग भी घबराते रहे कि यार पागल है, ये है वो है, ना घर के ना घाट के, ठीक है हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, फटीचर मुल्क है,
दो रोज की रोटी अपने लोगों को खाना पिलाना नहीं सकते, लेकिन दुनिया भर से पंगे लेंगे, लड़ाइयां करेंगे, ठीक है। लेकिन अब वो फेज खत्म हो गया है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी, खासकर एयर डिफेंस में, जो थर्ड न्यूक्लियर एज में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त हो गई है कि उसने 3 मिसाइल फायर किए थे साहब इस ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में। एक 2 दिल्ली की तरफ, एक अमृतसर हरमंदर साहब की तरफ, तीनों शूट डाउन, 100% इंटरसेप्शन रेट। 1200 ड्रोन चलाए थे, 90% रगड़ दिया, ठीक है साहब। तो ये एक सबसे बड़ा लेसन लर्न है जो उसमें हुआ है। और भी है, लेकिन मैं जरा आपको टेक्निकल कम करूंगा और मैं आपको लेमैन टर्म में समझाना चाहूंगा। देखिए, जो युद्ध का एक स्पेक्ट्रम, जैसे लाइट का स्पेक्ट्रम होता है ना साहब, युद्ध का एक स्पेक्ट्रम, उसमें एक तरफ पे है न्यूक्लियर, बीच में है ये जो क्या बोलते हैं कन्वेंशनल, और सब कन्वेंशनल, मतलब टेररिज्म, इंसर्जेंसी वगैरह वगैरह, ठीक है। पाकिस्तान ने अच्छा खासा बेवकूफ बनाया है हमारा 1998 में, जब दोनों देश न्यूक्लियर हो गए, और उसके ठीक बाद अगले साल कारगिल का युद्ध हुआ। तो पाकिस्तान ने साहब एक नया ड्रामा शुरू किया कि साहब अब जो है मेरे पास न्यूक्लियर हथियार आ गए हैं, तुम हिम्मत, मैं जितना मर्जी छेड़ू, टेररिज्म करूं, 26/11 करूं, पार्लियामेंट पे हमला करूं, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम जो है कन्वेंशनल पे जाओगे, नॉर्मल युद्ध पे जाओगे, तो मैं न्यूक्लियर चला जाऊं। ये गिरद धमकी देके डरा रहा था। और बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी जो पिछली सरकारें थी वो डर गई, होशवास के फाटके उड़ गए कि एक भी हमारे सिपाही ने ऐसे पांव रखा बॉर्डर के पार और बम दिल्ली उड़ जाएगा। बकवास। कारगिल का युद्ध कितने महीने चला? 3 महीने चला। कितने बम दिल्ली में गिरे? 0, 0, एब्सोल्यूट 0। लेकिन फिर भी देखिए, इस देश ने अभी तक हमको घुमा के रखा था कि तुम जरा करके देखो साहब, मैं न्यूक्लियर चला जाऊं। क्यों? क्या हो, कोई चंगेज खान की औलाद? देखिए साहब, जो लोग आलीशान बंगलों में रहते हैं, जो लोग मर्सिडीज कारों में घूमते हैं, वो न्यूक्लियर बम नहीं चलाते। जिनकी बीवियां गहनों से लदी हैं, डायमंड शायमंड यहाँ के पहने हुए हैं अमेरिका के, वो न्यूक्लियर एटम बम का ट्रिगर नहीं दबाएगा। लेकिन ये चीज हमको समझ आते आते भी 40 साल लग गए, अब समझ आ गई। इसलिए पाकिस्तान की जो गीदड़ भक्ति है वो खत्म हो गई। ये है साहब फील्ड मार्शल, जिसको हम लोग भारत की फौज में बोलते हैं फील्ड मार्शल। फर्क है साहब, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल। ये वो इंसान है जिसने अपनी खुद गर्जी के लिए ऑपरेशन सिंदूर की जंग छेड़ी। देखिए, काफी नीच किस्म का इंसान है जो अपनी खुद गर्जी, अपने फायदे के लिए देशों को लड़ा दे, मरवा दे। इसको प्रमोशन चाहिए थी। जो एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू पाकिस्तान का एयर चीफ था, वो इससे सीनियर था, ठीक है। और उसके बारे में मैं कहानी बाद में आपको बताऊंगा। इस आदमी ने ये नाटक शुरू किया कि साहब भारत और पाकिस्तान हम दोनों अलग हैं। जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी बिल्कुल सही है। हम दोनों हिंदूज एंड मुस्लिम आर डिफरेंट। इसकी आपने सुनी होगी स्पीच, बड़ा डिफरेंट पे बड़ा जोर दे के बोल रहा था। और फिर साहब इसने 16 अप्रैल को एक लेक्चर दिया था प्रवासी पाकिस्तानियों, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक आर्मी चीफ का क्या मतलब है प्रवासी पाकिस्तानियों से बात करने का? हमारा आर्मी चीफ तो नहीं बात करता, प्रवासी भारतीयों से प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं। इसका क्या लेना देना? तू अपना काम कर, अपना काम तो तेरे से होता नहीं। और अब ये मुल्ला आसिम मुनीर ट्रेडर इन चीफ बन गया है।
इसको सडनली लगा कि साहब मेरे माँ बाप ने गलती कर दी मेरे को आर्मी में भेज के, असली में तो मैं ट्रेडर हूं साहब। डोनाल्ड ट्रंप भी ट्रेडर, मैं भी ट्रेडर। आपने देखा होगा सूटकेस लेके कहां पहुंच गया, वॉशिंगटन डीसी, कि साहब जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब मैं आपको रेयर अर्थ बेचूंगा, मैं आपको टंगस्टन कॉपर बेचूंगा। अब 1993 में वो माइन बलूचिस्तान में साहब खोले गए थे, आज तक 1 ग्राम ना टंगस्टन ना कॉपर ना रेयर अर्थ। और ये मुल्ला मुनीर, आसिम मुनीर, अली बाबा 40 चोर, इनने सब बेच दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। ऑयल बेच दिया, ये क्या कहते हैं गोल्ड, टंगस्टन, कॉपर, रेयर अर्थ 1 ग्राम नहीं। और ये देखिए साहब ये है ट्रेडर इन चीफ, मतलब ये गुजरात के लोगों से आगे बढ़ गया है। तो ये इसकी हरकत थी और इसने 16 अप्रैल को एक लेक्चर दिया, ये जो प्रवासी पाकिस्तानी थे, कि भाई हम हिंदू मुसलमान इकट्ठे रह नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो यहाँ रह रहे, आपके मुल्क में नहीं रह सकते तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, हमारी थोड़ी ना। और साहब इसी बंदे ने ये जो लेक्चर दिया, उसके बाद पहलगाम का मैसेकर हुआ 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है श्रीमती जी की और मेरी, और 47वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी। हम लोग सोच रहे थे कहाँ जाएं, सडनली टीवी ऑन किया तो देखा हमारी बेटियां, बिलखती बेटियां, रोती बेटियां, जिनके उनकी आंखों के सामने उनके हस्बैंड्स को मारा, बेटों के सामने उनके बाप को कनपट्टी पे सिर पे रख के मारा, और कोई 27 हमारे लोग मार दिए, और पूरे देश में आक्रोश की लहर फैली। हमारे मोदी जी उस वक्त बाहर गए हुए थे, देश के बाहर थे, एकदम उसी रात वापस आए, एयरपोर्ट पे ही उनकी ब्रीफिंग हुई और यह फैसला लिया गया कि साहब हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच इस्तेमाल करें। प्लीज अंडरस्टैंड, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब यह नहीं कि भाई अब की बारी धुरंधर की, इंटेलिजेंस वालों की, अब बारी फौज की, अब बारी इकोनॉमिस्ट की, ना, पूरा जितनी ताकत है, जितने ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं, सब लगा दो, इकट्ठे ठिकरा सर पे फोड़ो इसके, ठीक है। और डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे काट लिए, एम्बेसडर को बुला लिया, निकाला इनके। इंडस वाटर ट्रीटी पहली बार 47 के बाद, ये 56 में कहीं पे हुई थी, उसके बाद पहली बार ये ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस, इनका पानी रोक दिया कि साहब खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकते, ठीक है साहब। और बोला इसके अलावा हम मिलिट्री दबाव डालेंगे, हम जो है काइनेटिक मिलिट्री प्रेशर डालेंगे। ये ऑपरेशन जो है 4 मुख्तलिफ भागों में हुआ है, 4 दिन थे, 4 इसके भाग हैं। फेज 1 में 7 मई को हमने जो है पाकिस्तान के टेरर कैंपों पे स्ट्राइक करा, 9 टेरर कैंपों। फेज 2 में 7, 8 और 9 तारीख को पाकिस्तान ने जवाबी हमले शुरू किए ड्रोन्स के साथ, और 9 तारीख को फिर क्रूज मिसाइल और मिसाइल के साथ। फेज 3 में हमने सीएड ऑपरेशन किए, SEAD, सप्रेशन एनिमी एयर डिफेंस, यानी जो दुश्मन के रडार, जो दुश्मन के एयर डिफेंस मिसाइल, उनको हमने फोड़ दिया। और फेज 4 में यानी कि 10 मई को हमने पाकिस्तान के 12 एयर बेसेस में से 11 के परखच्चे उड़ा दिए, ठीक है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह है वो टेरर कैंप जो हमने चुने। देखिए आपको याद होगा कि जब 26/11 हुआ था, क्या किया था भारत ने जवाब में? ठेका, डोसियर पे डोसियर भेजे, ठीक है, डोसियर पे डोसियर भेजे,
और पाकिस्तान की अदालतों ने उनको चार्ज में भी नहीं लिया। ये तो कहानियां हैं साहब, ठीक है। क्या हुआ जब हमारी पार्लियामेंट में हमला हुआ था? कुछ नहीं किया, गिदड़ भपकी दी, ये किया वो किया, क्योंकि उस वक्त अमेरिकन ने बड़ा डरा के रखा था कि साहब दोनों न्यूक्लियर देश हो गए, आप हिम्मत नहीं कर सकते, जुर्रत नहीं कर सकते कि आप ये करें। और जब फिर हमने पहली बार जब हमने किया वो 2016 में उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। 2016 में उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। हमारे कोई 4 पैरा कमांडो पलटन वो बॉर्डर के पार गए, 3-4 किलोमीटर अंदर गए, उनके टेरर कैंप्स, उनके होल्डिंग कैंप्स, उनके ट्रेनिंग कैंप्स को हमने ठोक दिया। हमने सिर्फ एक गलती करी, ये जो कैंप्स थे ये घने जंगलों में थे, पास कोई आबादी नहीं थी, ठीक है। तो वो कहते ना जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। पाकिस्तान ने बोला नहीं साहब हुआ ही नहीं, कुछ नहीं किया, आपने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। फिर 2019 में हमने बालाकोट की एयर स्ट्राइक कर, हमारे एयरक्राफ्ट अंदर गए। देखिए लेकिन ये सिंगल पॉइंट अप्रोचेस थे। एक में स्पेशल फोर्सेस ने काम किया, दूसरे में केवल एयरफोर्स ने काम किया। इस बार क्या है, सब इकट्ठा, मारो हथौड़ा, 100 सोनार की 1 लोहार की, ठीक है साहब। और हमने जो कैंप चुने वो आप देखिए भावलपुर, ये कोई 110 किलोमीटर है बॉर्डर से, बड़ा भारी शहर है, मुरीद के लाहौर के अंदर, ठीक है। और सियालकोट, बड़े बड़े शहरों के ठीक बीचों बीच जो उन्होंने टेरर की यूनिवर्सिटी बना दी थी, उनको हमने ठोका। ये देखिए, ये था मरकज़े सुभान अल्लाह, मरकज़े सुभान अल्लाह, ये भावलपुर के अंदर बड़ी ग्रैंड इमारत। ये देखिए जरा, ये क्या आलीशान बिल्डिंग है। उसामा बिन लादेन ने $10 मिलियन दिए थे इसको बनाने के लिए। और जब हमारे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ने ठोका, ये देखिए ये छत में होल है, ठीक है, उड़ गई, परखच्चे उड़ा दिए बिल्डिंग के, शहर के ठीक बीचों बीच, ईंट से ईंट बजा दी। तुम कहते थे कि साहब तुमने तो कौवे मारे, बिल्ली मारी, गौरैया मारी, चिड़िया मारी, तो अब कुत्ते बिल्ली गिन लो, शहर के बीच में। देख लो पाकिस्तानियों, ये हाल होगा तुम्हारा। यहां तुम जहां मर्जी छुप लो और तुमको शहर के बीचों बीच मारेंगे, जंगल में नहीं मारेंगे जहां पे तुम बोल दो कि साहब हुआ ही नहीं, कुछ नहीं किया। और फिर यहाँ पे एक कोई खास पार्टी है, उनको बड़ा शौक है पाकिस्तान की क्या कहते हैं, पैरेटिंग करने का। नहीं पाकिस्तान ठीक कह रहा है, अबे तो हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे लड़के लड़ रहे, मर रहे, मार रहे, तुमको बता रहे नहीं। ये हाल है साहब, ये हाल हुआ है। ये देख लीजिए, ये परखच्चे दिख रहे हैं ना साहब, उड़ गए हैं साहब। ये है मरकज़े तैयबा, मुरीद के लाहौर, लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर। 26/11 की प्लानिंग यहां हुई थी, पहलगाम की प्लानिंग यहां हुई थी। और ये देखिए हाल था उसका, ये देखिए, ये बिफोर द अटैक और ये आफ्टर द अटैक। गिर गए बीम बर्नर सारे वहां पे। पहले दिन लेकिन एक बड़ा अजीब नाटक हुआ। यह है पाकिस्तान की एयरफोर्स का एयर वाइस मार्शल औरंगजेब। इसने साहब एक बड़ी बढ़िया सी प्रेजेंटेशन दी, जैसे कि टॉम क्रूज की मूवी देखी ना आपने, वो अमेरिकन जार्गन, अमेरिकन ये करके कि साहब हमने बड़ा भारी एम्बुश लगाया और हमने 5, 6, 7 फिर 8। अबे पहले फैसला कर लो कितने राफाल जहाज गिराए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जरा हमको सबूत दिखा दीजिए। तुम क्लेम जो मर्जी करो, सबूत दिखाओ। Where is the proof? Where is the satellite photo? Where is the air photograph? ठीक है, कुछ नहीं, लेकिन नाटक कहानी बना बना के खूब इसने वो बड़ी अच्छी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, ठीक है साहब। और दुनिया भर में जो कि चाइना की कंपनीज थी वो चाहती थी कि रफाल का नाम खराब, ठीक है। अमेरिका की कंपनीज थी वो चाहती थी रफाल
जहाज का नाम खराब हो, क्योंकि ये रफाल वो अपने F-16, F-18, F-21 नहीं बेच पा रहे। ये फ्रांस का जहाज वो वहां बिक रहा है। तो इनकी जो कंपनियों की आपस में लगती थी, उन्होंने खूब उछाला इस ये कहानी को, लेकिन कोई प्रूफ नहीं। और अगर आप मुझे बताओ कि आप कह रहे हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स कह रही है कि लड़ाई के पहले दिन साहब हमने गजब ढा दिया, तो दूसरे दिन क्या हुआ मेरे आका? तीसरे दिन क्या हुआ? चौथे दिन क्या हुआ? क्यों पिट गए तुम? क्यों तुम्हारी परखच्चे उड़ गए? कोई जवाब नहीं है साहब इसका। मैं बड़ा सीधा सवाल आपसे करता हूं, क्योंकि इसका बड़ा नाटक किया गया है और हमारे देश की पार्टियां जा के दुश्मन का जो नैरेटिव है वो दुनिया भर में फैला रहे। अरे यार, ऑपोजिशन का काम होता है अपोज करना, एग्री, तभी तो एक देश में प्रजातंत्र चलता है। लेकिन एक परिपक्व प्रजातंत्र में जब दो देश आपस में लड़ते हैं, तब तो आपको पता होना चाहिए साहब कि आप किस तरफ हो, हमारी तरफ हो या उस तरफ हो। उस तरफ हो तो भैया अपना पासपोर्ट बदलो, जाओ दफा। खसमानो खाओ, बोलते हैं ना पंजाबी में, खसमानो खाओ, गेट द हेल आउट ऑफ हियर, द फास्टर द बेटर। ठीक है, तो साहब ये हमारा पहले दिन क्या टास्क था, सरकार ने क्या आदेश दिया था भारत की वायुसेना को, भारत की फौज को? 9 दुश्मन के टेरर कैंप हैं, उनको ठोको। 9 के 9 हमने ठोक दिए। क्या पाकिस्तान एक भी टेरर कैंप बचा सका? प्लीज, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, क्या पाकिस्तान एक भी टेरर कैंप बचा सका? देखिए, ये बहुत जरूरी है आधुनिक लड़ाई में। ना सिर्फ जरूरी है कि हम जमीन की लड़ाई, आसमान की लड़ाई, समुद्र की लड़ाई जीतें, लेकिन जो बैटल ऑफ नैरेटिव है, भाई किसकी कहानी लोग मानेंगे, ये बहुत जरूरी है। और अगर आपके ही लोग घर के भेदी लंका ढाए, यहां बैठ के खाते हमारा है, उसी थाली में छेद करते हैं, पाकिस्तान का नैरेटिव ये लोग यहां पे दोहरा रहे हैं। तो सीधा सवाल, हमारा टास्क 7 तारीख को था, 9 दुश्मन के टेरर कैंप उड़ा दो। और जैसे मैंने आपको बताया, वो हमने ये हाल किया था टेरर कैंपों का। अगले दिन पाकिस्तान ने, ये तुर्की के बरियाक्तार ड्रोन हैं, ये चीन के बिगलू ड्रोन हैं, ये बाइकर शिवा ड्रोन हैं, तुर्की ने हजारों ड्रोन इनको भेजे 2 हफ्तों में लड़ाई के पहले, अपने अफसर भेजे उनको चलाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को ठीक से चलाने नहीं आते थे। ठीक है, और इन्होंने इन ड्रोन से हमारे कश्मीर से लेके गुजरात तक हमले करने शुरू कर दिए। 1200 ड्रोन इन्होंने चलाए। ठीक है, और हमने अपनी तोपों से, देखिए साहब, आजकल एक नया ड्रामा शुरू हुआ है। ज्यादातर जो अमेरिकन एयरफोर्स है, जो रूस की एयरफोर्स है, वो अब गनों को छोड़कर मिसाइल्स में चले गए। ठीक है साहब, एक मिसाइल की कीमत $5 बिलियन, एक ड्रोन की कीमत $200। अगर एक $200 के ड्रोन को उड़ाने के लिए आपको 5 बिलियन का मिसाइल चलाना पड़े, तो आप तो ऐसे ही हार गए हो विदाउट फायरिंग ए शॉट। लेकिन देखिए, यहां आता है जुगाड़। हमारे पास ये देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के ये हमारी L-70 गन है, ये दूसरे महायुद्ध की गन है। ठीक है, ये देखिए, इसमें ये राउंड्स होते हैं। ये ZU-23 ट्विन बैरल गन है, ये 4 बैरल की गन है, ये इगला शोल्डर फायर्ड रॉकेट लॉन्चर है। हमने इनको अपने रडार कंट्रोल बना दिया और हमारी जो एयर कंट्रोल ग्रिड थी उसमें जोड़ दिया। यानी कि सारे, देखिए, हम सब चैटबॉट वगैरह सब की बातें कर रहे हैं। असली AI का जो कमाल दिखाया है वो हमारे साइंटिस्ट ने दिखाया है।
हमारे सैटेलाइट, हमारे रॉकेट्स, हमारे मिसाइल, हमारी गन्स को एक सूत्र में बांध दिया है, एक सूत्र में बांध दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे ही सैटेलाइट कोई पकड़ता है, जैसे ही रडार पकड़ता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसला करती है कि सबसे खतरनाक कौन सा है। मान लो 100 जहाज आ रहे हैं, 100 ड्रोन आ रहे हैं, सबसे खतरनाक कौन सा है, कौन सा हथियार सिस्टम उसको टैकल करेगा। ये ऑटोमेटिक होता है सेकंड्स में, ठीक है। इसको बोलते हैं आकाश तीर गन सिस्टम। और ये देखिए 50 पैसा का एक राउंड होता है, और ये हम लगा के हमने ठोक दिए 1200 ड्रोन में से 1100 ड्रोन। पूरे कश्मीर से लेकर गुजरात तक हमारे बच्चे इनके टुकड़ों से खेल रहे थे मैदानों में, ठीक है। अगले दिन साहब हमने पलटवार किया, अपने इजराइल का हमारे पास है जो अडानी कंपनी बना रही है, इसको बोलते हैं वॉरॉक। ये कैसा ड्रोन है साहब कि जहां दुश्मन अपना रडार खोलता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ के उसमें जाके कामाकाजी अटैक करता है, मतलब डेथ डाइव मारता है उसको। तो जैसे ही हमारे ड्रोन जुड़े, पाकिस्तान ने रडार ऑन किए पकड़ने के लिए, जहां रडार ऑन किए धाड़ 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 करके रडार फटने शुरू, बंद करो बंद करो बंद करो, तमाशा मच गया पाकिस्तान। इनके 7 रडार फोड़ दिए साहब, सबसे जरूरी रडार जो कि आंखें निकाल दी, ठीक है साहब। और फिर जो चाइनीज HQ-9 HQ-16 मिसाइल बैटरीज थी उनको ठोक दिया हमारे स्काई स्ट्राइकर ड्रोन और हारो ड्रोन्स ने। और सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, यानी कि दुश्मन के खेमे में हमला करने के लिए रास्ता साफ किया। देखिए कितनी सोची समझी ये चाल है कि पहले तो रास्ता साफ करो और फिर हमला करो। अगले दिन साहब ये उसके जो पीले पीले आप डॉट्स देख रहे हैं, ठीक है, ये उसके एयर बेसिस हैं। 12 एयर बेसिस में से 11 एयर बेसिस हमने रगड़ दिए साहब हमारी एयरफोर्स। और हमारी एयरफोर्स ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स फायर किए, और जो रफाल थे हमारे जिनकी इतनी गाली गलौज हो रही है, उन्होंने स्काल्प मिसाइल फायर किए और परखच्चे उड़ा दिए दुश्मन के एयर बेसिस के, ठीक है। ये आप देखिए, ये है नूर खान का एयर बेस, ठीक है। और इस नूर खान के एयर बेस में ये आप देख रहे हैं, ये अंडरग्राउंड बंकर है, ठीक है। ये है फोटो बिफोर द अटैक। ये देखिए क्या हाल हुआ है उस अंडरग्राउंड बंकर का। ये कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट था, ये न्यूक्लियर कमांड पोस्ट था, ठीक है साहब। इसके ऊपर 5 मीटर की चद्दर थी, सीमेंट कंक्रीट स्टील की, यानी डायरेक्ट आप एटॉमिक बॉम्ब भी फोड़ते तो इसका कुछ नहीं होता। तो कैसे उड़ाया, देखिए इसको बोलते हैं दिमाग, इसको बोलते हैं जुगाड़। हमारे सैटेलाइट्स ने देखा कि इस कमांड पोस्ट में एक जो है वो ये पेड़ के आसपास एयर कंडीशनिंग वेंट है। कितने का सेंटीमीटर का, 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर। 250 किलोमीटर दूर से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर किया, वो एयर कंडीशनिंग वेंट के अंदर घुसा और जाके फटा। और ये आप देख रहे हैं साहब, ये जमीन कैसे उठी। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, जो अंदर कोई 100-150 अफसर जेसीओ जवान बैठे थे, कंप्यूटर लगे थे, सुपर कंप्यूटर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल लगे थे, सब उड़ा दिए। न्यूक्लियर कमांडिंग जो कंट्रोल था वो यहां था, उसको निस्तनाभूत कर दी। और जो एयर कमांड एंड कंट्रोल, यानी जो सारे एयर ऑपरेशंस कंट्रोल हो रहे थे, यहां से हो रहे थे। ये फैसिलिटी अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाई थी $5 बिलियन के खर्चे पे। इसको उड़ा दिया, कुछ अमेरिकन भी मारे गए। अब आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से
बहुत बोरियाया हुआ है। 50% हम पे इसने लगाया है टैरिफ, सबसे ऊंचा दुनिया में। ऊपर से कहते हैं साहब हमारा दोस्त है, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है, ये इतना बोरियाया क्यों हुआ? क्योंकि इसका ये जो बंकर था, इसकी हमने ईंट से ईंट बजा दी, ईंट से ईंट बजा दी। और ये हमारा कहना नहीं है सर, ये हमारी सैटेलाइट फोटो है बिफोर, ये है आफ्टर। और कौन सा है ये? मैक्सर अमेरिकन कंपनी, उसके सैटेलाइट्स ने फोटो खींच के दी। प्रूफ पॉजिटिव। जिसकी आंखें हैं, आलू नहीं है, वो देख सकता है। ये साहब मुरीद एयरबेस, यहां पे जो तमाम ड्रोन हैं, जो तुर्की के ड्रोन आए थे पाकिस्तान के पास, उनका कमांड पोस्ट था। और ये कमांड पोस्ट भी अमेरिकन ने बनाया था। जब अफगानिस्तान में युद्ध हो रहा था, सारे ड्रोन यहां से चलते थे। यहां भी बड़ी मोटी चदर थी, हमारे राफाल जहाजों ने इस पे अटैक किया स्काल्प के साथ। ठीक है साहब, और ये है उसका जो बंकर। ठीक है, ये बंकर के ऊपर भी अच्छी मोटी चदर थी। रफाल ने फायर किया, 3 मीटर का छेद किया, अंदर जाके फटा, उड़ गए। तुर्की के अफसर बैठे हुए थे अंदर, वो मारे गए। पाकिस्तान के अफसर थे, वो मारे गए। और ये बुरे हाल हो गए हैं इस पूरे बंकर के आपके सामने। और जहां ये बंकर ठुका, जो इसके ड्रोन हवा में थे वो गिरने शुरू हो गए, जो इसके ड्रोन हवा में थे वो गिरने शुरू हो गए। ये साहब मतलब अजब की, मतलब प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन। और हमारे सैटेलाइट्स ने ये पकड़ा है। हमारा नेविक सीरीज ऑफ सैटेलाइट है। देखिए, जीपीएस हम सब जानते हैं, जीपीएस 8 से 9 मीटर की एक्यूरेसी देता है, क्योंकि वो पूरे ग्लोब को कवर करता है। ठीक है ना? लेकिन लड़ाई के टाइम अमेरिकन जीपीएस की स्पूफिंग करते हैं। अगर आप लड़ाई के टाइम में जीपीएस पे जाए, आप कहां के कहां पहुंच जाए, ताकि वो नहीं चाहते कि कोई देश और इस्तेमाल कर सके युद्ध में। लेकिन हमने अपने सैटेलाइट चलाए नाविक, और हमारे जो सैटेलाइट हैं, ठीक है, उनकी एक्यूरेसी लेस देन 1 मीटर। मैंने आपको बताया कैसे नूर खान में 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर की टारगेट को, जो एयर कंडीशनिंग डक्ट था, उसके अंदर मिसाइल ब्रह्मोस घुसेड़ गई, अंदर जाके फटा। ठीक है, ये देखिए सरगोदा का एयरबेस, यहां पे रनवे ऐसे क्रॉस के शेप में, यहां पे ठोका है। ये देखा, 80 मीटर का छेद कर दिया है रनवे के अंदर। सॉरी, 80 फुट का छेद, 80 फुट चौड़ा और 6-7 मीटर गहरा ये छेद किया। अभी तक रहीमिया 4 इनके जो एयर बेसिस थे, जहां पे F-16 जहाज उड़ सकते थे, J-17 जहाज उड़ सकते थे, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी कर सकते हैं, वो 4 के 4 के साथ हमने रनवे के पर खच्चे हो। रहीम यार खान का एयरबेस अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है। मई 10 को ठोका था, अभी तक रिपेयर नहीं हो पाया था। ठीक है, ये है भोलारी का एयरबेस, बिफोर आफ्टर। ये है उसका जो हैंगर बोलते हैं ना, जहां जहाज खड़े करते हैं। तो यहां पे हमारे सैटेलाइट्स ने पकड़ा कि दुश्मन का एक एवैक जहाज, एवैक मतलब रडार वाला जहाज, जो कि 200-250 किलोमीटर दूर से आपके इलाके में देख सकता है। तो वो जैसे ही उतरा और वो टैक्सी करके इस हैंगर के अंदर घुसा। हमारे जहाज पहले से उड़ रहे थे, उन्होंने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर किया, 80 फुट का छेद किया, अंदर जाके फटा। एवैक जहाज पर खच्चे उड़ गए। 40 वहां पे जो उनके ऑपरेटर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि डाटा डाउनलोड कर रहे थे, सब मारे। और 4 यहां पे वो जो है 4 यहां पे F-16 जहाज थे, चीथड़े उड़ गए।
ठीक है साहब। और देखिए पाकिस्तान की फितरत देखिए, जो नूर खान का बंकर हमने डिस्ट्रॉय किया, जो मुनीर का बंकर डिस्ट्रॉय किया, जो लोग मारे गए, आप अपने लोगों की लाशें निकालते हैं, घर वालों को देते हैं कि भाई जनाजा करो, ये करो, वो करो। इन्होंने क्या किया? अपना नुकसान छुपाने के लिए बुलडोजर लिए चला दिया, गाड़ दिया, सब लाशें अंदर हैं, गाड़ दिए अपना नुकसान छुपाने के लिए। इस किस्म का मुल्क है पाकिस्तान। और वैसे जकोबाबाद में हमने जो इनका दूसरा हैंगर था ऐसा, उसको भी उड़ाया है और वहां पे कोई 8 F-16 गए। देखिए बड़ी बातें हो रही थी, बताओ कितने रफाल गिरे, बताओ कितने रफाल गिरे। एक रफाल हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, वो भी नीचे बेस पे आ गया, कोई रफाल नहीं गिरा। मैं आपको दावे से बता, हाँ एक Su-30 गिरा है और एक MiG-29 गिरा है। सो ब्लडी व्हाट, लड़ाई हो रही है, चौचलेबाजी थोड़ी ना कर रहे, गुदगुदी थोड़ी ना करने गए, लड़ाई करने गए तो ठोक दिया, ठोक दी। पाकिस्तान के कितने गए? 19 जहाज। आपके 2 गए और एक जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, चलो मैक्सिमम 3 जहाज। पाकिस्तान के 19 जहाज अगड़ दिए, 6 आसमान में अपने S-400 के साथ, और बाकी 6 और बाकी 13 जमीन पे ठोक दी। तो कहां 19 और कहां 3 यार? बात क्या है? नाटक क्या कर रहे, चिल्काओ क्या कर रहे? ठीक है, यह है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ये भारत और रूस ने मिलकर बनाए हैं, सुपरसोनिक है, यानी आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा तेज चलता, पता ही नहीं चलता कब आके हिट किया। और जहां हिट किया ऐसी खड़ी आग लगती है कुछ। उनका जो एयर चीफ था वो पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर ने उसको डांटना शुरू किया, क्या है तू 9 टेरर कैंप में से एक नहीं बचा पाया। अबे तू वो टेरर कैंप तो छोड़ दे, तेरे 12 जहाज में से तूने जो है एयर बेसिस में से 11 तेरे ठोक दिए, एयर बेस ठोक दी, तू कर क्या रहा है? तो वो जो था एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू बोलता है, हेलो अबे मैं तेरे से सीनियर हूं, जबान संभाल के बात कर। फौज में सीनियरिटी वाइज मैं तेरे से सीनियर हूं, तू मेरे से क्या एक्सप्लेनेशन मांग रहा है? लेकिन साहब ये अजीबोगरीब मुल्क है पाकिस्तान। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टॉयलेट पेपर है। इसने बुलाया अपने बटलर को, शहबाज शरीफ को, कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे, मुझे इससे सीनियर कर दे, मुझे फील्ड मार्शल बना दे, मेरे को हिलाले जुर्रत दिला दे। आप जानते हैं हिलाले जुर्रत क्या है? जैसे हम महावीर चक्र बोलते हैं, उनका हिलाले जुर्रत। हमारी फौज में महावीर चक्र दिया जाता है कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, जो कि कटिंग एज पे लड़ते हैं, लास्ट राउंड लास्ट मैच तक लड़ता है, उसको महावीर चक्र मिलता है। आर्मी चीफ को महावीर चक्र, क्या मजाक कर रहे हैं? और वो आर्मी चीफ जो जिस दिन पहलगाम का हमला हुआ मरियम बंकर में घुस गया और छछूंदर की तरह निकला जब लड़ाई खत्म। लड़ाई खत्म होने के बाद जैसे कि चूहा छछूंदर निकलता है बिन से अपना पुतला खोल के, तब ये निकला। और इसको शर्म नहीं आई, वाहियात आदमी, बेगैरत इंसान। हमारी फौज में तो ऐसे चीफ के ऊपर हंसते हमारे जवान, तू छुपते फिर रहा है। और पहला आदेश क्या दिया है इसने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद? 6 अंडरग्राउंड बंकर बनाए जाए पाकिस्तान में। मुल्ला मुनीर तू 6 बनवा ले, तू 16 बनवा ले, तेरे को नहीं छोड़े, तेरे को नहीं छोड़े, क्योंकि हमने अग्नि मिसाइल तैयार करनी है 5,000 किलो के वॉरहेड के साथ, बंकर बस्टर। जिस बंकर में छुपे तेरे बंकर के साथ तेरे को फोड़ दो। इसने अपनी फैमिली भगा दी है अमेरिका में, ये चीफ की हालत है। और फिर कहता है मुझे क्या चाहिए, शहादत। अरे अगली बार तेरी तमन्ना पूरी कर, तेरे को शहीद करके छोड़, गुंजा जिस भी डॉक्टर में। 11:30 बजे 10 तारीख को पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई।
उन्होंने बोला साहब हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हमारी एयरफोर्स उड़ नहीं सकती, जहां हम उड़ते हैं ये S-400 मिसाइल भारत के नहीं छोड़ रहे, हमारे इलाके के ऊपर मार रहे। 316 किलोमीटर पे 316 किलोमीटर की रेंज पे हमारे S-400 ने पाकिस्तान का एवैक जहाज मार गिराया पाकिस्तान के ऊपर। 5 जेट फाइटर गिरा दिए, जबकि वो 80-100 किलोमीटर दूर थे अपने इलाके। ठीक है, तो पाकिस्तान ने घबरा कर बोला कि साहब हमको शाहीद मिसाइल चलाने पड़े, ठीक है, हमको फतेह 2 मिसाइल चलाने पड़े। और उसने एक शाहीद 2 मिसाइल दिल्ली की तरफ फायर किया, एक फतेह 2 मिसाइल दिल्ली की तरफ, एक अमृतसर की तरफ फायर किया, हरमंदिर साहिब की तरफ, कि बोलेंगे कि हिंदुस्तान ने खुद हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला किया ताकि भड़काया जाए हमारे सिख भाई। ठीक है, ऐसा ये वाहियात हुई। जब ये मिसाइल फायर हुए, भारतवर्ष के पास कोई तरीका नहीं था जानने का कि इसका जो वॉरहेड है वो न्यूक्लियर है या नॉर्मल वॉरहेड। बोले कैसा पता चलेगा? बोले साहब जब फटेगा तब पता चलेगा। तो बोले साहब अगर दिल्ली पे फट गया, इट इज टू ब्लडी ले, हम नहीं कर सकते, इसको मार गिरा। और हमने साहब फिर जो है ठोका, हमारे S-400 ने 3 के 3 मिसाइल मार गिराए सिरसा हरियाणा में, दिल्ली से काफी दूर, अमृतसर से काफी दूर। ये 3 के 3 मिसाइल 100% इंटरसेप्शन रेट, ठीक है, हमने मार दी, धुएं में। लेकिन फिर भी साहब डर था कि पाकिस्तान शायद न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने की हिमाकत करे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड किराना में है, ये है साहब किराना, काला पहाड़ बोलते हैं इसको। यहां टनल्स हैं साहब, यहां टनल्स में गार्ड छुपा रखे हैं अपने न्यूक्लियर मिसाइल। और हमने साहब यहां पे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर किया। आपने देखा होगा टीवी के ऊपर, वो एक मोटरसाइकिल पे बैठे जा रहे हैं 2 पाकिस्तानी, और एक कह रहा है अरे बाप रे किराना को ठोक दिया। ठीक है, और किराना से ये जो धुएं निकले, लपटे निकले, ये पूरी दुनिया ने देखी, ये है काला पहाड़। ठीक है, यहां जो न्यूक्लियर मिसाइल रखे थे उनके स्टील के डोर थे टनल के एंट्रेंस पे। ठीक है, और स्टील के डोर इतने भारी कि खोलने के लिए बिजली की मोटर चाहिए। तो हमने क्या किया, मोटर उड़ा दी, अब खोल लो। अब समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं दिमाग। ठीक है ना, 2.5 घर की 4, अब खोल लो। तुम्हारा जैम हो गया है स्टील का डोर, और एक जगह तो हमने मिसाइल फोड़ा ताकि अंदर जाके फटा और रेडियो एक्टिविटी चालू हो गई साहब। और अगले सुबह आपको याद होगा 11 तारीख सुबह, 10 तारीख सुबह, 10 मई को वो रेडियो एक्टिविटी मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट अमेरिकन वहां घूम रहा था, और इजिप्ट से बोरॉन आइसोटोप का जहाज मंगाया ताकि जहां रेडिएशन लीक होता है वहां बोरॉन गिरा। मतलब ना सिर्फ रक्षात्मक तरीकों से हमने दुनिया को बता दिया, पाकिस्तान को बता दिया कि तेरा न्यूक्लियर बम तो पास फटकने नहीं देंगे, लेकिन ना सिर्फ रक्षात्मक होके रोकेंगे, हमलावर होके जहां तेरे वॉरहेड स्टोर है वहां जाके ठोके। और ठोका है, और ये फर्क पड़ा है। देखिए, तभी मैंने ये जो कहानी है ये 1971 से शुरू करी थी। अब वक्त आ गया है देवियों और सज्जनों कि आप अपनी सरकार को सहयोग दें, आप अपनी सरकार को बोले कि हिम्मत मर्द मदद खुदा, आर या पार, हमको 71 दोहराना होगा। अभी तक हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि 71 में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे पाकिस्तान के पास, आज हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि हो या ना हो बराबर है, हो या ना हो बराबर है। उसके बगैर भी हम तेरी गीदड़ भभकी रोक सकते हैं।
पॉलिटिकल है, मैं नहीं करूंगा। ये देखिए हमारी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इस्तेमाल की गई थी। हमारी नेवी कराची तक पहुंच गई। पाकिस्तान की नेवी डर के मारे कराची के बंदरगाह में भी नहीं छुपी, ग्वादर की बंदरगाह में जाके छुपी, रडार ऑफ कर दिए कि हम पकड़े ना जाए। ठीक है साहब। और इसके चलते ये जो है हमने इस बार नेवी का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन अगर किया होता तो पाकिस्तान का भट्टा गुल हो गया होता। हमारी नेवी कराची को ब्लॉकेड कर सकती है। हमारी ये जो S-400 मिसाइल, मीडियम रेंज सैम, बरापेट मिसाइल, आकाश मिसाइल, स्पाइडर मिसाइल, एक ऐसा जबरदस्त आयरन डोम बनाया है जिससे कोई पर्दा, कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती भारत के ऊपर। आयरन डोम है। और ये हमारी तोपें हैं जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के बुरे हाल किए। ये जो तोप है इसको बोलते हैं A-TACS। ये कल्याणी फोर्स ने भारत में बना, हमारा मैन्युफैक्चर है। ये 155 मिलीमीटर गन जो अमेरिका की है 45 किलोमीटर मारती है, हमारी भारत की 48 किलोमीटर मारती है। वो मिनट में 3 राउंड फायर करती है, हमारी 5 राउंड फायर करती है। ये देखिए आपकी जो है अचीवमेंट है। और अब हम अफगानिस्तान के जरिए होके आ सकते हैं। चारों तरफा घेर के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। बस अब मेरे ख्याल हमको सबको पूजा पाठ करनी चाहिए, हवन करने चाहिए कि साहब अब इसका कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर कोई सवाल है आई विल हैप्पीली टेक देम ऑन। जय भारत, जय हिंद।